लेकिन लगने का कानून का दायरा नहीं है वो। संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल मंगोलपुरी दिल्ली में लगी आग। नमस्कार दर्शकों, मैं रूपाली इंडिया मेट्रो न्यूज चैनल से आई आज की खबरें लेकर संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल मंगोलपुरी दिल्ली में नए बन रहे ट्रमा में लगी आग। हादसों का बन रहा दिल्ली का अस्पताल, कुछ न कुछ होता ही रहता है। कभी छत गिर जाती है, कभी कुछ। अब तक तो मरीजों के साथ रोज हादसे होते थे। देखने वाली बात है, बहुत ही बड़ा बन रहा ट्रमा सेंटर। कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं। कई बार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आकर ट्रमा दिखाने के चक्कर में एमएस के कमरे में बैठकर चाय पीकर गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। जब से संजय गांधी अस्पताल बना, कहीं हादसे हो चुके। इलाज के नाम पर राम भरोसे, कहीं दवाओं की कमी, डॉक्टरों को मोबाइल फोन पर बात करने से फुर्सत नहीं, मरीजों की सुनवाई नहीं। 2015 में इस अस्पताल के बाहर हजारों लोगों ने मौजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री साथ विधायिका का पुतला जलाया था। उसके बाद कुछ समय तो ठीक रहा, फिर वही हाल। ये अस्पताल की कई शिकायत है। दूर दूर से जनता अपने इलाज के लिए भटक रही है। झूठे दावे, दिल्ली में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री बोलते हैं कई जगह दिल्ली में तो डिस्पेंसरी खोलने का ड्रामा किया गया है। कभी उन्हें देखा गया कितना कुछ होता है। वो पाइप पहुंचाया आपने, पाइप तो मेरे सामने लेके गए हो। सिलेंडर भी लेके गए। अच्छा, चलो जी, चलो। नमस्कार, मेरा नाम सुदर्शन कुमार है। ये आज जो हादसा हुआ है, हादसा होने का कारण क्या है और कितने लोग इंजर्ड हुए, इसमें कितना नुकसान हुआ है? हादसा मैं आपको बताऊं कि ये भारत का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर का निर्माण चल रहा है और इस निर्माण कार्य में ये जो आग लगी है, इसमें अभी हताहत कोई नहीं हुआ है और दमकल की यहाँ 2 गाड़ियाँ अभी मौके पर आग बुझाने का कार्य कर रही हैं और किसी प्रकार का इस तरह का जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। सर, ऐसा क्या कारण कि ये हादसा हुआ है? लापरवाही है, कंस्ट्रक्शन कंपनी की लापरवाही है। उसमें जो भी साइट इंजीनियर हैं, जो उनके सुपरवाइज़र हैं, जो कंपनी काम करवा रही है, उसकी सरासर लापरवाही है कि वहाँ पर अभी इंसुलेशन आया हुआ था और वहीं इंसुलेशन के पास ही बिल्डिंग का काम चल रहा है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जहाँ कोई ज्वलनशील पदार्थ रखा हो और वहीं पर इस तरह का कुछ बिल्डिंग का कार्य हो, तो स्वतः ही आग लगना स्वाभाविक है। सर, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है और कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि इतनी बड़ी का मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर है ये और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसकी तरफ से किसी प्रकार का कुछ सुरक्षा का यहाँ साधन नहीं है। सरासर लापरवाही है और जिन लोगों की जान बच पाई है, इसमें जो मजदूर अपने आप को बचा पाए हैं, मैं तो कहता हूं कि ईश्वर की उनके ऊपर विशेष कृपा रही। नहीं, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था यहाँ पे। बिल्डिंग में कुछ करंट बताया जा रहा है, करंट भी हाँ, वो आग लगने के बाद भी 1 घंटा लगभग हो गया। फायर फाइटर्स जो है वो आग पे काबू पा रहे थे, लेकिन बिजली चालू थी उस दौरान और करंट की सूचना जैसे ही मिली तो बाद में जाकर के उस बिजली की सप्लाई को रोका गया। जबकि आपको मालूम है कि जैसे ही आग की कोई घटना होती है तो सबसे पहले आग बुझाने का प्रयास और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई तुरंत बंद करनी होती है। किस तरह से कार्य कर रही है, कोई लापरवाही रही हो उनकी? वो प्रशासनिक लापरवाही तो शुरू से यहाँ देखने को आप मिलती है। अभी तक जैसा हम देख रहे हैं, अभी तक कोई विधायक या निगम पार्षद या कोई आम आदमी जनप्रतिनिधि तो यहाँ पर, मैं आपको बताऊँ, ये रीसेटलमेंट कॉलोनीज है, कॉलोनी और उसके बीच ये हॉस्पिटल बना हुआ है, ट्रॉमा सेंटर का निर्माण चल रहा है। यहाँ क्या है कि विधायक और जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो चुनाव के समय ही आते हैं, चुनाव के बाद उनका कहीं अता पता नहीं लगता, जनता उनको ढूंढती रहती है। ये जो हादसा हुआ है 1 घंटा पहले, जैसे हम देख रहे हैं,
आपके इस विषय में क्या है? मैं 1 घंटे पहले अपने घर की छत पर था, तो मैंने छत से देखा संजय गांधी हॉस्पिटल में आग लगी हुई है। जी तो आग लगने के बाद में मैंने 112 नंबर पर कॉल की जी। और जो भी पब्लिक थी उसको हटवाया यहाँ से। सर, इससे पहले भी हादसे होते रहते हैं, जैसे कई बार हम देखते आ रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि क्या इतनी लापरवाही चली जा रही है यहाँ पे? ये मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा, ये हॉस्पिटल नहीं, ये हादसों का हॉस्पिटल है। पहले भी ऐसा हुआ था, एक मीडिया के माध्यम से हमने पहले भी कहा था, अब भी कह रहे हो। और ये जो प्लान है 2021 से का इसका मुहूर्त होना था, 2 साल से लेट हो रहा है। और क्षेत्र की विधायिका और दिल्ली सरकार बिल्कुल भी गौर नहीं कर रही है। सर, अभी तक जैसे हम देख रहे हैं, टाइम 1 घंटा हो चुका है और अभी तक कोई विधायक और निगम पार्षद अभी तक नहीं पहुंचे। विधायिका तो पहले भी नहीं आई थी, पहले भी ऐसा हादसा हुआ था, अभी भी हादसा हुआ है। विधायिका तो एक काम करने आएगी, सिर्फ रिबन काटने मुहूर्त करने पर आती सर, है। इसका 4 बार उद्घाटन हो चुका है, ऐसा क्या कारण है कि 4 बार उद्घाटन करना पड़ेगा? ये जनता को बेवकूफ बनाने का एक ड्रामा है और ये खाली उद्घाटन ही करते हैं, काम ये करते नहीं है। अब आप क्या कहना चाहेंगे, जो अभी जैसे हमें पता चला है कि अभी आग का अभी भी है चल रहा है, धुआं अभी भी उठता आ रहा है और अभी बिजली का कनेक्शन अभी हमने देखा कि अब काटा गया 1 घंटे बाद। नहीं, मैंने कहा था, इंजीनियर आया हुआ था अभी, और सुधीर जी का लड़का जो ठेकेदार अपना आपको ठेकेदार बोल रहा था जी। मैंने उससे कहा भाई आप 1 घंटे से लाइट नहीं काटी, इसकी क्या वजह है? तो 1 घंटे के बाद मैंने खुद लाइट कटवाया। आग लगने का मुख्य कारण क्या है? वेल्डिंग का काम चल रहा था वहाँ पे और वेल्डिंग की चिंगारी उठी और आग पकड़ लिया। इसमें कोई और भी हादसा हुआ क्या? क्षति पहुंची है? नहीं, घायल तो नहीं, 2 बेचारे मजदूर अपनी जान बचाकर दीवार कूद के नीचे उतरे हैं, लेकिन वो बच गया। भगवान का आशीर्वाद मिला उन्हें, वो बच गया, जान माल का कोई खतरा नहीं है।